चलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग साइंस इंडिया आफ्टर लॉन्ग 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 ब्रेक। ठीक है, पूरे एक साल बाद मिल रहा हूँ। ठीक है, एक साल बाद आया हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, एंड लास्ट में क्यों वीडियो बंद हो गई थी आना, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं ओरल कैविटी को। एंड एक चीज़ और बता दूँ, जो वीडियोज़ हैं वो पार्ट्स में आएंगी। ठीक है, तो पार्ट्स में कैसे आएंगी, जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, कोई हमने बेसिक में कोई चैप्टर पढ़ना है, तो मैं पहले क्या करता था, पहले पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने हिसाब से सीक्वेंस डिजाइन करता था कि यहाँ पे ये पढ़ाना है, मेरे को वो पढ़ाना है। ठीक है, तो सीक्वेंस तो अभी भी मेरे हिसाब से ही रहेगा। ठीक है, कि मेरे को पहले क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो वो आप नहीं डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्या पढ़ाया जाता है पहले और क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि अभी हम टॉपिक वाइज वीडियोस करेंगे। तो टॉपिक वाइज आएगा कि जैसे आज हम ओरल कैविटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओरल कैविटी को डिस्कस करेंगे, जो लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, डाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में पता है ना, काफी सिस्टम पढ़ने हमको, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम में, और डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी आता है। तो ओरल कैविटी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे वीडियो आएंगे। ठीक है, 3-4 मिनट, 2-2.5 मिनट। ठीक है, मैं इतने छोटे वीडियो नहीं बनाता हूँ, पर ठीक है, आप सबने मेरे को बोला कि भैया मेरे को छोटे ही वीडियो देखना है, तो ठीक है, छोटा ही वीडियो देखो फिर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डाइजेशन ऑब्जर्प्शन के अंदर आता है ओरल कैविटी। तो सबसे पहले हमें क्या जानने की जरूरत है, तो सबसे पहले जो हमें जानने की जरूरत है, ये वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है, और इस पे देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये क्या है, नोज, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, नोज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोज बोलते हैं। तो नोज जो है, अब नोज के अंदर ये जो एक कैविटी दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो कैविटी दिख रही है ना, ये, ठीक है, ये, इसको हम क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, नेसल कैविटी। अब देखो कैविटी क्या होता है। ठीक है, बचपन में हम सुनते थे कि दांत में कैविटी हो गई है, सुनते थे ना, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, दांत में कैविटी हो जाती है। तो कैविटी क्या होता है, हाँ, कैविटी क्या होता है, बचपन में सुनते थे दांत में कीड़ा लग गया। ठीक है, सुनते थे ना बचपन में, दांत में कीड़ा लग गया, तो कीड़ा वीड़ा नहीं लगता था वो, कीड़ों को मत बदनाम करो, कीड़ा वीड़ा नहीं लगता था। बेसिकली क्या होता है, चलो दांत वाले में बताऊंगा, चलो सुन लो। बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो जब शुगर एक्यूमुलेट हो जाती है तो शुगर पे ग्रो करना चालू कर देता है। ठीक है, और फिर वहां पे वो रूट वाले हिस्से को खाली करना चालू कर देता है। रूट वाला हिस्सा जो मतलब जो कस्प होता है, जो टीथ होता है ना, इसको वो खाना चालू कर देता है। ठीक है, जो अपना ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो उससे एक होल बन जाता है। तो होल समझ में आ रहा है, होल को कहते हैं कैविटी। अगर कैविटी का मैं सिनोनिम की बात करूं तो तुम उसको होल भी कह सकते हो एक तरह का। तो कैविटी क्या होती है, एक खाली जगह। ठीक है, तो कैविटी क्या होती है, सबसे पहले ये जानेंगे हम, कैविटी क्या होती है, खाली जगह। ठीक है, कैविटी क्या होती है, खाली जगह। ठीक है, तो अब देखो नोज है ना, अभी नोज है, तो नोज में तुम्हें दिख रहा है सामने 2 नोस्ट्रिल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं ना, यहाँ पे 2, जिससे हम सांस लेते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, देखो बहुत दिन बाद आया हूँ, अभी मेरा कैमरा से इतना कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी टाइम लगेगा यार, थोड़ा ना अटैचमेंट बनाने में दोबारा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। जो बाहर 2 होल दिखाई देते हैं तुम्हें नाक के बाहर, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही 2 होल यहाँ पर नीचे की साइड होते हैं। ठीक है, इधर, ठीक है, यहाँ पर भी एक ओपनिंग होती है, उसे हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, अब देखो ये जो खाली जगह होती है नाक के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी। क्या बोलते हैं हम, नेसल कैविटी। ठीक है, नेसल पैसेज भी बोल सकते हो उसको तुम। ठीक है, और नेसल कैविटी भी। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर देखो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होता है, सीलिया होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या होते हैं, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। देखो सवाल वहीं से आएगा जहां से मैं बताऊंगा। ठीक है ना, जो मैं नहीं पढ़ा रहा वहां से, इसलिए वो मैं इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे पता है कि वहां से सवाल नहीं आएगा। पढ़ाने का मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है वहां से सवाल नहीं आएगा, तो टाइम वेस्ट मत करना अपना। ठीक है, जितना मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ा दूंगा
उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जो पढ़ा दूँ वो ना आए, ठीक है, मेरे नोट्स में से कुछ छूट जाए, लेकिन जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये समझ लो, जो मैं टॉपिक में नहीं पढ़ा है इसका मतलब वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुए, टाइनी हेल लाइक स्ट्रक्चर जो नेशनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके फंक्शन की बात करेंगे। नोज की बात कर ली, नेशनल कैविटी होती है, ठीक है। नेशनल कैविटी क्या है, एक खाली स्पेस है किसमें, नोज में, ठीक है। उसके बाद नीचे आओ, यहाँ पे तुम्हें माउथ दिख रहा है, ये देखो ये माउथ वाला हिस्सा है ना, ये क्या है तुम्हारे, ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है, ठीक है। और यहाँ पर एक भाई अपर लिप लोअर लिप, इसके बीच में क्या है, एक ओपनिंग है, ठीक है। इसके बीच में क्या है, एक ओपनिंग है, मतलब अपर लिप एंड लोअर लिप, ठीक है, के अंदर क्या बेसिकली एक ओपनिंग है, ठीक है। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, ओरल कैविटी बोलता हूँ, ठीक है। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, ओरल कैविटी। अब देखो तुम्हें ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा कि भाई ओरल कैविटी तो काफी बड़ा होता है, ठीक है ना भाई। हमारा जो ये पूरा माउथ वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये ओरल कैविटी में आता है ना, ओरल कैविटी में, ठीक है। तो इसको मैंने डायग्राम में थोड़ा छोटा दिखाया क्योंकि मेरे को उसमें कनेक्ट करना था वहां पर, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ओरल कैविटी थोड़ा वाइड पोर्शन है, ठीक है। तो ओरल कैविटी हो गया, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहां से देखो, ये जो पोर्शन है यहां से तुम्हारा यहां तक ये जो पोर्शन है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ ओरोंगोफेरिंक्स, ठीक है। इसको क्या बोल रहा हूँ, ओरोंगोफेरिंक्स, ठीक है। ये हो गया नेसोफेरिंक्स, ओरोंगोफेरिंक्स, ठीक है, सॉरी ओरोफेरिंक्स, ठीक है, ओरोफेरिंक्स, ठीक है। देख लेना यार, ओरोफेरिंक्स से ओरोंगोफेरिंक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लेरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, लेरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। ये जो लिंडिक्स, देखो लिंडिक्स वाला जो हिस्सा था, देखो यहाँ पे क्या होता है, लिंडिक्स होता है ना, यहाँ पर वॉइस बॉक्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था मैंने कि लिंडिक्स क्या होता है, ठीक है। तो लिंडिक्स है, तो लेरिंगोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड नेसोफेरिंक्स, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर एक कॉमन पाथवे बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फिरनिक्स। तो फिरनिक्स के अंदर क्या क्या आता है, देखो फिरनिक्स के अंदर 3 चीजें आती हैं। एक होता है तुम्हारा सीक्वेंस में लिख देता हूं, एक होता है तुम्हारा नेसोफेरिंक्स, एक होता है नेसोफेरिंक्स, एक होता है तुम्हारा ओरोफेरिंक्स, ठीक है, एक होता है लेरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। स्पेलिंग वेलिंग देख लेना भाई, ग्रामर का टीचर तो नहीं हूं मैं, ठीक है। तो नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। अब एक चीज समझो, लेरिंगोफेरिंक्स के नीचे आता है हाइपोफेरिंक्स, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने उसको नहीं पढ़ा, ठीक है। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर तुम्हें दिख रही है फिर ईसोफेगस स्टार्ट हो जाती है, क्या स्टार्ट हो जाती है, ईसोफेगस, ठीक है। लेकिन ईसोफेगस को हम फिरनिक्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हुआ तुम्हारा फिरनिक्स वाला। तो फिरनिक्स अब क्या सवाल आ सकता है, देखो फिरनिक्स से क्या सवाल आएगा, पहले तो सवाल क्या होगा, पहले ये सवाल ये होगा, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। देखो क्योंकि इसके अंदर नेसोफेरिंक्स भी आ रहा है और ओरोफेरिंक्स भी आ रहा है, तो ये क्या है, एक कॉमन पाथवे है फूड और एयर के लिए। तो देखो नेसोफेरिंक्स में भाई सांस लेते हो, तो सांस में क्या ले रहे हो, हवा ले रहे हो ना, तो हवा में तुम्हारा क्या आ जाएगा, नेसोफेरिंक्स आ जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, देखो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, नेसोफेरिंक्स, ठीक है। और इसके नीचे जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने क्या बोला, ओरोंगोफेरिंक्स, इसको क्या बोला, लेरिंगोफेरिंक्स, सॉरी नेसोफेरिंक्स, और इसके नीचे वाले को क्या बोला, लेरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। तो फिरनिक्स के अंदर, तो फिरनिक्स क्या है बेसिकली, फिरनिक्स एक तुम्हारा क्या है, कॉमन पाथवे है फूड और एयर के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लेरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है, ये पूछेगा और इसके पार्ट्स पूछ लेगा, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी ये हो गया तुम्हारा फिरनिक्स वाला पोर्शन। इस डायग्राम में से सिर्फ तुम्हें फिरनिक्स की लोकेशन, फिरनिक्स के पार्ट्स के बारे में ही समझना था, ठीक है। अब आगे देखो, देखो अब हम बात करते हैं तुम्हारे ओरल कैविटी की, ठीक है। देखो ये जो ओरल कैविटी हमने पढ़ी है ना, यही ओरल कैविटी को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है, इसी ओरल कैविटी को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है, ठीक है। तो
तो ओरल कैविटी के अंदर देखो, यहाँ पे तुमको क्या क्या दिखाई देगा। देखो ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है भाई, टीथ होते हैं भाई, टीथ होते हैं ना, दांत, दांत होते हैं हमारे, ठीक है, जिससे हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, ठीक है। ये तुमको क्या दिखाई दे रही है, टंग दिखाई दे रही है, मान लो जरा ये टंग है भाई ये, ठीक है। तुम्हें तो अच्छा पता है मेरे को पेंटिंग वेंटिंग नहीं आती है, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, इसको इसको मैं क्या बोलूंगा, लोअर लिप, ठीक है। इसको मैं क्या बोल दूंगा, अपर लिप, ठीक है। इसको अपर लिप बोल दिया, इसको लोअर लिप बोल दिया, ठीक है जी, क्लियर है। अपर लिप, लोअर लिप, ठीक है। ये तीर तुमको दिखाई दे रहे हैं, तो बस तीर हो गया, देख लिया तीर, खत्म हो गया तीर, बंद करें वीडियो, खत्म कहानी, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। खत्म करें, नहीं अभी तो कहानी पिक्चर भी बाकी है दोस्त। देखो तीर है, तीर देख लिया, अब देखो इसको गिन लो, ठीक है, बैठे बैठे खाली कुछ करो, इन तीर को गिनो कितने होंगे, हाँ कितने होंगे, वहां से बोलो कितने होंगे, सुना है, बोलो 32 होंगे, 32 तीर्थ, बहुत जोर से कॉन्फिडेंस के साथ, 32 तीर्थ होंगे सर भैया, 32 तीर्थ होंगे, 32 होते हैं, 32 होते हैं, 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, ठीक है। ऐसा मैं नहीं, मतलब ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, ऐसा बोला है तो 32 तीर्थ होते हैं वो, ठीक है, वो अडल्ट में होते हैं। अब तुम अडल्ट तो हो नहीं, अपने गिने हैं क्या, अपने गिने हैं क्या, यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा तो होगा नहीं भाई जो 27 साल का होगा, 10वीं में होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। 20 साल का भी नहीं होगा कोई, यहाँ पे 15-16 साल के बच्चे बैठे होंगे, 17 के बैठे होंगे, ऐसा मिनिमम मैक्सिमम 17 के बैठे होंगे, 17 से ऊपर के तो कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो तीर्थ जो है ना 32 होते हैं किसमें अंदर, ठीक है, 32 तीर्थ होते हैं, 32 तीर्थ जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं अडल्ट में। और अडल्ट क्या होता है, अब तुम्हें ये बताऊं अडल्ट क्या होता है, अडल्ट अडल्ट हम क्या कहते हैं, जिसमें 20+ एज के बाद, ठीक है। देखो वैसे अडल्ट तुम्हारा हो जाता है 18+, जैसे टीनेज खत्म हुई 18 के बाद, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा अडल्ट चालू हो जाता है। लेकिन इस यहाँ पे इस कंसेप्ट में तुम्हें याद रखना है कि अडल्ट का मतलब, अगर मैं अडल्ट कह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 20 ईयर्स प्लस कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, 20 ईयर्स से 20 ईयर्स प्लस कह रहा हूँ, ठीक है। 20 साल से ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है, 20 साल क्या, 25 लिख लो इसको, 25 लिख लो, 25 ईयर्स प्लस, ठीक है। तब जाके किसी के 32 के 32 दांत पूरे आते हैं, मतलब अभी तो तुम सब बैठे हुए हो ना, किसी के भी 32 के 32 दांत नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, मेरे भी नहीं है अभी, मैं तो भाई 30 साल का दिखाई देता हूँ, ठीक है, मेरे भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी चीज होगी, खत्म हो गया, अभी और है कुछ, अभी और है भाई, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। अब देखो टंग दिखाई दे रही है तुमको, ये टंग दिखाई दे रही है, तो टंग देखो यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। देखो मैं आला तो कम पढ़ा नहीं, पर मेरा मन नहीं मानता, क्या करूं, ठीक है। टंग देखो किसी एक स्ट्रॉन्ग मसल से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अच्छा ये देखो ये वो देखा, वो आता था पहले टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी देखा है किसी ने, टॉम एंड जेरी आता था, या फिर बहुत चीजें देखोगे, बहुत सारे कार्टून देखे, फिर किसी कार्टून में देखो, एक कार्टून में बताता हूँ, एक आता था कार्टून ऑगी एंड द कॉकरोचेस, देखा कभी, उस पर आता था यार वो कार्टून नेटवर्क पे, ठीक है, शाम के टाइम देखता था मैं तो चाय के साथ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, वो एक बार वो कॉकरोच जो होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं, तुम्हारे ऑगी के अंदर चले जाते हैं, तो ऑगी का जो माउथ होता है, तो उसके माउथ में देखो ये वाला पोर्शन दिखाई देता है इस तरह से, देखो माउथ है ना ये इस तरह से, और ये इस तरह से, ये वाला जो पोर्शन है ये जो पोर्शन, इसको मैं बोलता हूँ यूवुला, क्या बोलता हूँ, यूवुला, क्या बोलते हैं, यूवुला, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूवुला, ठीक है। तो यूवुला होता है, ठीक है। अब देखो इसका फंक्शन जो है अभी तक इतना इस पे मतलब रिसर्च चल ही रहा है, मतलब कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर इसको कट कर देंगे तो भाई बोलने में दिक्कत आएगी, ठीक है, ठीक है। एंड टंग, टंग तो तुम्हें पता ही है, लुब्रिकेशन में मदद करती है, ठीक है। तो तीर, ठीक है। अब मैं मेरे को थोड़ा सा रब कर दूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा रब करूं ताकि मैं कुछ और पॉइंट्स लिख सकूं, ठीक है। तो 1 मिनट रुको, ठीक है। तो देखो ये वाला पोर्शन रब करते हैं, ठीक है। देखो
तो वो हो गया यूबुला। तो टंग बेसिकली किस में हेल्प कर रही है, अगर मैं टंग तुम्हें याद रखना तो किसमें याद करोगे, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। लुब्रिकेशन क्या होता है, फूड को गीला करना। भाई अगर सूखा सूखा होगा तो अटक जाएगा ना भाई, तो गीला करना जरूरी है, ठीक है। लुब्रिकेशन में मदद करती है, बाकी टेस्ट में मदद करती है, ठीक है, टेस्ट में मदद करती है, ठीक है। ग्राइंडिंग में मदद करती है, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग समझते हो ना भाई, मसाला वसाला होता है ना, वैसे ग्राइंड करते हैं उसको, ग्राइंड मिलाना, ठीक है। तो टंग किसमें मदद करती है, लुब्रिकेशन, टेस्ट एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो टंग किसमें मदद करती है, लुब्रिकेशन में, टेस्ट में एंड ग्राइंडिंग में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब देखो मैंने टीथ की बात करी थी, टीथ कितने होते हैं, 32 टीथ। तो 32 टीथ तो किसमें होते हैं, 25 प्लस का जो होगा उसमें होंगे, ठीक है। अब तुम्हारे टीथ कितने हैं, ठीक है। तुम अगर मान लो 15-16 साल के हो, ठीक है, 16-17 साल के हो, तो कितने टीथ होंगे तुम्हारे, 20 टीथ होंगे, सॉरी 28 टीथ होंगे। कितने होंगे, 28। कितने, अभी कितने टीथ है तुम्हारे पास, 28, 28 दांत है तुम्हारे अभी, ठीक है। अच्छा, जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके कितने टीथ होते हैं, ठीक है, चाइल्ड, उसके कितने होते हैं, 20 टीथ होते हैं, ठीक है। इसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, मिल्क टीथ, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, ठीक है, ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे अभी, ठीक है। इसको हम कहते हैं मिल्क टीथ, या फिर इसको हम कहते हैं प्राइमरी डेंटिशन, प्राइमरी डेंटिशन, ठीक है। या फिर इसको हम कहते हैं टेम्परेरी टीथ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, प्राइमरी डेंटिशन हटाना है तो हटा लो, कोई बात नहीं, चलो रहने दो, ठीक है। तो चाइल्ड में कितने टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं। इसको हम टेम्परेरी टीथ भी, देखो टेम्परेरी टीथ क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं, क्योंकि वो मिल्क टीथ है ना भाई, दूध के दांत है, तो दूध के दांत तो टूट जाएंगे ना, दूध के दांत थोड़ी ना हमेशा रहते हैं, उसके बाद रियल दांत आएंगे, और उसके बाद जो रियल दांत टूट गए ना तो फिर नहीं आएंगे, ठीक है। तो किसी से बातचीत करें तो संभल के करें, ठीक है। अच्छा देखो ये सब मैंने क्या बनाया हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, देखो इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। इतना नोट कर लिया है, नोट कर लो इसका, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो ये क्या है, टाइप्स ऑफ टीथ, क्या है, टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है भाई। देखो तुमने अपने दांत देखे होंगे तो सारे एक जैसे थोड़ी दिखते हैं, ठीक है, सब अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते सारे दांत, ठीक है। जैसे कार्टून में दिखाई जाते हैं ना सारे एक जैसे दांत, वो एक जैसे नहीं होते, ठीक है। अच्छा कार्टून से याद आया, देखा होगा तुमने ड्रैकुला, देखा ड्रैकुला, ठीक है, वो होता है ना, वो लंबे लंबे दांत होते हैं उसके, ड्रैकुला बोलते हैं उसको, ठीक है। पता नहीं भाई मैंने तो देखा नहीं ऐसे कार्टून, पर तुम देखे होंगे शायद, ठीक है। तो ड्रैकुला जो होता है उसके लंबे लंबे दांत होते हैं, ठीक है, पता नहीं ड्रैकुला कहते हैं क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसके देखा है आगे के जो दांत निकले होते हैं, टाइगर देखा है, आइसेज देखिए, आइसेज, आइसेज तो देखी होगी भाई किसी ने, आइसेज देखी होगी। तो आइसेज में जो टाइगर होता है, ठीक है, जो आइस वाला टाइगर होता है ना, वो उसके आगे के 2 दांत निकले हुए होते हैं, ठीक है। वो कौन से दांत होते हैं, वो होते हैं कैनाइन, कौन से दांत होते हैं, कैनाइन, ठीक है। तो देखो प्रीमोलर, जब पी फॉर प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर, मोलर, तो 4 टाइप के दांत होते हैं, कौन से, देखो ऐसे याद रखो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। देखो भाई मैं तो आया हूँ पढ़ाने, तो मैं तो पढ़ाने आया हूँ, मेरे को जब तक, मेरे को दिल में तब सुकून मिलता है जब मेरे को लगता है कि हाँ मैं पढ़ा के गया हूँ, बच्चे के दिमाग में मैंने बिठा दिया, ठीक है। अब वीडियो कितनी लंबी हो जाए मुझे नहीं करना, ठीक है, आई डोंट केयर, तुम लाइक करो, तुम शेयर करो, कुछ भी करो, करो मत करो, मैं तो आया हूँ पढ़ाने। मेरे को जब मेरे दिल में जब तक राहत नहीं बैठेगी ना कि मैंने पढ़ाया और बच्चे के दिमाग में बिठा दिया, तब तक मेरे को नहीं समझ पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी के अभी समझने आए हो ना, वीडियो खोली किस लिए, समझने के लिए खोली है, समझ लो, याद कर लो अभी के अभी, ठीक है। प्रीमोलर, ठीक है, इंसीजर, देखो ऐसे याद रखिए ना, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखोगे, ICPM, ICPM, ये ट्रिक याद रख लेना, ठीक है, ये ट्रिक याद रखोगे, ICPM, I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर, M फॉर मोलर, ठीक है। तो
तो ये याद रखोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरे मैंने 32 टीथ बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने बनाए हैं, 32 टीथ बनाए हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो इसमें तो मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया है, तो मैंने रफ डायग्राम ऐसे बनाया हुआ है। देखो ये दोनों ये वाला जो टीथ हो गया ये कौन सा हो गया, ये दोनों जो टीथ हो गए, ये टीथ हो गए तुम्हारे इंसीजर, ठीक है। क्या हो गए, इंसीजर, ठीक है। ये कौन सा हो गया तुम्हारा, कैनाइन, ठीक है। ये दो टीथ कौन से हो गए तुम्हारे, प्रीमोलर, और ये 3 टीथ कौन से हो गए तुम्हारे, मोलर, ठीक है। क्लियर है, इसको रफ कर दो थोड़ा, तो विजिबिलिटी सही हो तुम्हारी। देखो नोट कर लिया होगा आई थिंक, नोट नहीं करा होगा तो भाई पीछे जाके नोट कर लो। घबरा जाते हैं एकदम, लोगों मिटा दिया, अब मिटा दिया सारा, अब क्या होगा, तो नोट किया ही नहीं था, जिंदगी सब। अरे पीछे जाके देख लेना, ठीक है। देखो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। अब देखो इंसीजर, ठीक है, इसको भी रफ कर दूं, ये हो गया है, ठीक है। देखो तो इंसीजर क्या करता है, क्वेश्चन यहीं से आता है भाई, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ना, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी या तो वही आएगा या तो नहीं आएगा। इंसीजर कटिंग के लिए, ठीक है। कैनाइन, अच्छा ये बात बताओ, ठीक है, कैनाइन में बताता हूँ, प्रीमोलर एंड मोलर, सॉरी यार मेरा अलार्म बज गया था, ठीक है। प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। प्रीमोलर किस में काम आता है, ये दोनों ग्राइंडिंग में काम आते हैं, किसमें, ग्राइंडिंग में, ठीक है। भाई गाय का दांत देखें कभी, गाय के दांत देखें, वो उसमें प्रीमोलर मोलर ही होते हैं बस, इसमें नहीं होते। गाय माता बड़ी अच्छी होती है ना, उसमें कटिंग और टेयरिंग के लिए उनको भगवान ने दांत नहीं दिए हैं, ठीक है। तो गाय माता क्या खाएंगी, गाय माता, ठीक है। अच्छा सॉरी, ठीक है, मैं काऊ की बात कर दूं, ठीक है, ठीक है। काऊ में क्या होता है बेसिकली, इंसीजर कटिंग के लिए होता है, और कैनाइन क्या होती है, प्रीमोलर, और सॉरी कैनाइन किस लिए होता है, टीयरिंग के लिए होता है। किस लिए होता है, टीयरिंग के लिए। टीयरिंग का मतलब क्या होता है, टीयरिंग का मतलब किसी चीज को फाड़ना, ठीक है, किसी चीज को फाड़ना। देखो टाइगर क्या होता है, टाइगर अपना नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। टाइगर क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन। गाय क्या होती है, वेजिटेरियन, ठीक है। तो गाय वेजिटेरियन होती है, तो गाय क्या होती है, गाय के पास ग्राइंड करने, भाई घास खाएंगे, रोटी खाएंगे, तो उसमें ग्राइंडिंग टीथ चाहिए, ठीक है। उसमें किसी चीज को भाई घास को थोड़ी ना फाड़ना होता है, ठीक है। तो जो हर्बीवोरस होते हैं उसमें क्या होते हैं, ग्राइंडिंग के लिए टीथ होते हैं, ठीक है। और जो इंसीजर होते हैं वो कटिंग के लिए होते हैं, और कैनाइन जो होते हैं वो टीयरिंग के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे साथ क्या आ रही है यार, मैं बोलता मैं बनाऊंगा 3-4 मिनट का वीडियो, 30 मिनट हो गए हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इंसीजर कटिंग, देखो यार मेरे को तो पढ़ाना है तो पढ़ाते जाऊंगा ना, मैं क्या करूँ, नहीं पढ़ाऊँ, नहीं सेट करूँ, क्या करूँ बताओ। मेरे से नहीं होता यार, वो चलचित्र चालू कर दूं, यहाँ पे एक, यहाँ पे गाय दौड़ेगी, एक शेर दौड़ेगा वहां पर, मेरे से नहीं होता वो सब। मैं पढ़ाने आऊँ, मैं सिंपल पढ़ाऊंगा, तुम्हें पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना जाओ, आई डोंट केयर, ठीक है। इंसीजर कटिंग के लिए होता है, कैनाइन टीयरिंग के लिए होता है, प्रीमोलर और मोलर ग्राइंडिंग के लिए होते हैं, ठीक है, ठीक है। कैनाइन होते हैं ना, मैंने बताया था, तो टाइगर के होते हैं ना, कैनाइन फाड़ने के लिए होते हैं, ठीक है, किसी चीज को। अच्छा अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि भाई ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, चारों की चारों, हाँ जी चारों के चारों टीथ होते हैं ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस हर्बीवोर्स होते हैं कि ऑमनीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, ऑमनीवोर्स होते हैं। ऑमनीवोर्स होते हैं ना, हम वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं। अब कोई किसी बच्चे के मन में सवाल आएगा कि भैया मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं क्या करूँ, कैनाइन और उसका, हाँ तो ठीक है, कुछ मत करो, लेकिन कुछ मत करो उसका, लेकिन भाई जो है वो तो है ना। जब तुम पैदा हुए थे तब थोड़ी ना पता था कि तुम वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन होगा बच्चा, ठीक है, वो थोड़ी, वो तो तुमने डिसाइड किया है, ठीक है। तो चारों के चारों टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के अंदर भी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, प्लस एन टी, इसका मतलब प्रेजेंट इन ह्यूमंस, ठीक है। ये चारों टीथ ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कटिंग टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग।
ठीक है। देखो आगे, देखो एक जो ऊपर आगे के जो दांत होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कटिंग के लिए, इसके साइड वाला टीयरिंग के लिए, ठीक है, और फिर प्रीमोलर मोलर ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हमने बात कर ली टंग की, टंग में क्या फंक्शन आते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज और देखो अभी, एक होता है सॉफ्ट पैलेट, एक होता है तुम्हारा हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ये जो इतना हिस्सा दिख रहा होगा ना, ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम, ठीक है, थोड़ा यार वीडियो में प्रॉब्लम हो गया था, तो इसको एकदम पढ़ा दिया था मैंने सारा का सारा, और वो कैमरा ही बंद हो गया, ठीक है। देखो तो मैंने बता दिया था कि प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर, मोलर, और ये 4 टाइप के टीथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो क्या जरूरी है, इसके बाद देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये बढ़ा दिया था मैंने, सब कुछ बढ़ा दिया था यार, वीडियो एंड कर दिया था मैंने, ठीक है। देखो हार्ड पैलेट, ठीक है, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको मैं बोलता हूं सॉफ्ट पैलेट। देखो माउथ होता है ना, तो माउथ के अंदर देखो ऊपर की साइड, यहाँ पे भाई माउथ होता है ना, अरे अपना माउथ देखा है ना, अंदर ऊपर की साइड पे क्या होता है, ठीक है, मैं उंगली डाल के नहीं दिखाऊंगा अपने मुंह के अंदर, ठीक है। हाँ, तो हार्ड पैलेट जो ऊपर की साइड में यहाँ पर क्या होता है, हार्ड दिखता है ना थोड़ा, कैसा बताऊं, ड्राई होता है थोड़ा सा, ठीक है, और पीछे की तरफ जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, पीछे की तरफ कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो जो ड्राई दिखाई देता है तुमको, ड्राई लगता है छूने में, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट, और इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है जी। सॉफ्ट पैलेट क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखो लिम्फ नोड्स होते हैं, देखो पीछे की तरफ एकदम लास्ट में टच करोगे तो थोड़ा गिलगिला सा दिखाई देता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। अच्छा, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, देखो डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकता यहाँ पर, वो जब मैं फ्लूइड्स पढ़ाऊंगा ना, जब मैं ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, तब मैं तुम्हें वो डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे इतना जान लो कि ये लिम्फ नोड जो होते हैं ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, टंग जो होती है, टंग मैंने बता दिया था, यूविला मैंने बता दिया था ना, यूविला, इसको हम क्या बोलते हैं, यूविला बोलते हैं, ये बता दिया था ना मैंने, ठीक है। इसको अगर काट दें अगर तो वॉइस में दिक्कत आ सकती है, बोलने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है जी। हार्ड पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया, ठीक है, ये खत्म होगी बात। अब देखो ये जो ओरल कैविटी है पूरी, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, देखो 4 पार्ट में डिवाइड किया है इसको, एक पार्ट तो ये हो गया भाई, देखो एक पार्ट ये हो गया ना, एक इधर का हिस्सा, देखो एक इधर का हिस्सा हो गया, एक इधर का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको एक और बार डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। देखो 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो डेंटल फॉर्मूला, देखो 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है। ठीक है जी। ICPM क्या होता है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो डेंटल फॉर्मूला, ये किसका है, अडल्ट का है, ठीक है। अभी हमने अडल्ट की बात करी थी ना, कितनी, 25 ईयर्स प्लस, ठीक है, एज के जो होते हैं लोग, उसमें कितना होता है, 32 टीथ होते हैं। इसको देखो सॉल्व करोगे, इंटू 2 करोगे, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 32 आएगा। कैसे आएगा 32, देखो 2 1 3 3 2 5 5 3 8, ठीक है, 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 16 ऊपर 16 नीचे, कितना हो गया, 32 हो गए, ठीक है। देखो गिनो, यहाँ पे इस पोर्शन में 8 होंगे, 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 तो टोटल कितने हो गए, 32, ठीक है, किसमें, अडल्ट में, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड की। तो चाइल्ड में देखो क्या फॉर्मूला होता है, चाइल्ड में फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2102 2102, ठीक है जी। देखो ये होता है फॉर्मूला ICPM, ठीक है। तो देखो I है यहाँ पर, C है यहाँ पर, P नहीं है, P में मैंने क्या लिखा है, 0 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि प्रीमोलर नहीं होते हैं, किसमें, प्रीमोलर,
एंड थर्ड मोलर एब्सेंट। ठीक है, किसमें? चाइल्ड में। तो चाइल्ड के केस में प्री मोलर और थर्ड मोलर एब्सेंट होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ 16 ईयर ओल्ड गर्ल या बॉय जो भी है, ठीक है, कितना होगा? 2122। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है, सब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 है, 3 नहीं लिखा मैंने, 2 लिखा है। ठीक है, 2122। ठीक है, तो देखो एक तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 20 टीथ आएंगे तुम्हारे। बच्चे में कितने होते हैं भाई? जो बेबी होता है, ठीक है, बच्चा जो होता है उसमें कितने टीथ होते हैं? उसमें 20 टीथ होते हैं। ठीक है, और जो 16-17 साल का लड़का होगा, लड़की होगी, ठीक है, उसमें कितने होंगे? 28 टीथ होंगे। ठीक है, तो अभी तुम्हारे पास कितने टीथ है? कितने दांत है तुम्हारे अंदर अभी? है ना, 28 टीथ है तुम्हारे पास। कितने टीथ है? 28 टीथ है। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास अभी क्या नहीं है? अभी तुम्हारे पास अकल नहीं है। ठीक है, अकल दाढ़ की बात कर रहा था। अकल तो है तुम्हारे पास, कोट के अकल बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड मोलर एब्सेंट। ठीक है, थर्ड मोलर एब्सेंट। गुस्सा नहीं हुए बताया, तुम लोगों का बहुत जल्दी गुस्सा होता है, मतलब ईगो पे इतना ले लेते ना बच्चे आजकल। इतना ईगो है भाई, इतना ईगो। हाँ, इतना ईगो। थर्ड मोलर एब्सेंट। ठीक है, तुम्हारे बड़े भाई की तरफ। ठीक है, थर्ड मोलर एब्सेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? विजडम। इसको हम विजडम टीथ कहते हैं। देखा है कभी? सुना होगा, अक्कल दाढ़ बोलते हैं ना, अक्कल दाढ़ आ गई इसको। ठीक है, अक्कल दाढ़ कब आती है? अक्कल दाढ़ आती है तुम्हारी 25 ईयर्स पर। हाँ, अक्कल दाढ़ जो होती है ना, विजडम टीथ जिसे कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट होता है, आता नहीं है। कब आएगा वो? जब अडल्ट हो जाओगे तब आए। तो विजडम टीथ नहीं होता। अब इसको विजडम टीथ क्यों कहते हैं? अब भाई क्यों कहते हैं, इसका कारण तो कोई स्पष्ट नहीं है, पर ये हो सकता, मेरे को जहाँ तक लगता है वो इसलिए है कि मैच्योरिटी तुम्हारे को इस एज में आ जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं विजडम टीथ, क्योंकि लास्ट टीथ होता है। ठीक है, थर्ड मोलर टीथ जो होता है। ठीक है, तो थर्ड मोलर एब्सेंट होता है किसमें? 16 साल 17, मतलब तुम्हारे पास अभी थर्ड मोलर नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि विच टीथ इज एब्सेंट और विच मोलर इज एब्सेंट। तो थर्ड मोलर इज एब्सेंट इन 16 ईयर और 17 ईयर गर्ल या चाइल्ड, गर्ल या बॉय। ठीक है जी, तो ये सारा हो गया। और कुछ, और कोई दुविधा? तो और कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, और कोई दुविधा नहीं है, बस खत्म करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा मिटाना है। ठीक है, पीछे जाके देख लेना। ठीक है, ह्यूमन टीथ जो होते हैं, ह्यूमन टीथ में देखो सवाल कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, टर्म लॉजिक कहीं देख लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या था, ये नहीं बताया भैया ने। ठीक है, देखो डाइफाइडोंट, ट्रिकोडोंट एंड हेट्रोडोंट। ठीक है, डाइफाइडोंट का मतलब क्या? कम्स 2 टाइम्स इन लाइफ। भाई 2 बार आती है ना दांत, एक बार दूध के दांत आते हैं, उसके बाद एक रियल दांत आते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइफाइडोंट। इसके एक बार आएंगे उसको क्या बोलेंगे? मोनोफाइडोंट। ठीक है, ट्रिकोडोंट, टीथ प्रेजेंट इन गम। ठीक है, हेट्रोडोंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, बोनोडोंट भी होता है, बोनोडोंट क्या होता है? कफ्स प्रेजेंट ऑन टीथ, वो नहीं है स्लेवर्स में हटा दो। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखना, डाइफाइडोंट, ट्रिकोडोंट, हेट्रोडोंट। ठीक है, बाकी चीजें मैंने बता दी, डेंटल फॉर्मूला बता दी तुम्हें तीनों के तीनों, सॉफ्ट प्लेट बता दिया, हार्ड प्लेट बता दिया, लिम्फ नोड्स हो गया, टाउन के बारे में बात कर ली हमने। अच्छा, एक चीज रहेगी, एक चीज कहने को मैं पढ़ा दिया था, मैंने दोबारा पढ़ा था उसको मैं। ठीक है, देखो टंग होती है, तो टंग में क्या होते हैं? टंग में यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होते हैं? पैपिले होते हैं। क्या होते हैं? पैपिले। पैपिले क्या होते हैं? पैपिले। ठीक है, पैपिले क्या होते हैं बेसिकली? ठीक है, पैपिले क्या होते हैं? पैपिले तुम्हें टेस्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, पैपिले क्या होते हैं? सेल की आउटग्रोथ होती है एक तरह की। ठीक है, जिसमें अंदर क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। टेस्ट बर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि सेंस करते हैं, ठीक है, और सिग्नल किसको भेजते हैं, ब्रेन को भेजते हैं, ठीक है। तो टेस्ट प्रेजेंट टेस्ट बर्ड प्रेजेंट, ठीक है, लिख लेना, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अच्छा, कितने टाइप के पैपिले होते हैं, अगर किसी को पता होगा तो बता देना कितने टाइप के पैपिले होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ना है, तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। सर्कमवैलिड, फिलीफॉर्म एंड फ्रिंजिफॉर्म, ठीक है, पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो ये नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सारी बात कर ली हमने, ठीक है। काऊ में सिर्फ ग्रिंडिंग टीथ प्रेजेंट होते हैं, काऊ में सिर्फ ग्रिंडिंग टीथ प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रीमोलर एंड मोलर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टाइगर जो होता है, ठीक है, टाइगर में कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन में क्या चारों टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, हाँ जी, पूरे टीथ प्रेजेंट होते हैं, पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो सारा हो गया, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो खत्म करते हैं। मैं जानता हूँ जितना मैंने वीडियो बोला था अपना वीडियो नहीं बनाया, पर मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ तो मैं पढ़ा के जाऊँगा, ठीक है। मैं कुछ छोड़ के नहीं जा सकता, मैं छोड़ के जाऊँगा, फटाफट बोल दिया, बोर्ड में लिख दिया, ठीक है। समझ में आया तुम्हें, नहीं आया, ठीक है। अगर मैं सोचना चालू कर दूंगा कि तुम्हें समझ आया नहीं आया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को छोटा वीडियो देना, ठीक है, तो फिर मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना, ठीक है। हाँ, पर ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं कोशिश करूंगा अगली बार से कि छोटा ही वीडियो बनाऊं, पूरा कोशिश, ठीक है, ठीक है। खत्म करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो पढ़ते रहना, ऑल द वेरी बेस्ट।